नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज से हम मेंस्ट्रुएशन की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। एकदम बेसिक लेवल से हम हाई लेवल तक पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि 2D और 3D होता क्या है ना। क्षेत्रफल क्या होता है, आयतन क्या होता है, कोई भी फार्मूला कैसे बनता है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो मेंस्ट्रुएशन में क्या पढ़ते हैं हम, 2D और 3D के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि 2 डायमेंशंस और 3 डायमेंशंस, ठीक है। तो 2D क्या होता है, हम शॉर्ट में कहें तो कि हर वो चीज़ जिसमें लंबाई और चौड़ाई होती है वो क्या होता है, 2 डायमेंशंस, ठीक है। यानी कि 2D होता है, जिसमें लंबाई भी होती है चौड़ाई भी होती है। मैं छोटी सी इमेज ये वाली आपके सामने बना दूँ, तो इसमें लंबाई भी है और चौड़ाई भी है, तो ये क्या हो गया हमारा 2D हो गया, है ना। और अगर हम बात करें 3D की, तो इसमें लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी होती है और ऊंचाई भी होती है। अगर मैं आपके सामने ऐसी इमेज बना दूं, तो आपको इसको देखकर क्या दिख रहा है, आपको लग रहा है जैसे ये कोई ईंट है ना, या फिर कोई बॉक्स हो गया। तो ये क्या होता है, 3D। 3D का मतलब होता है हर वो चीज़ जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई हो, है ना। लेंथ भी होनी चाहिए, हाइट भी होनी चाहिए, तीनों चीज़ें होती है, तो वो होता है हमारा 3D। और 2D में दो चीज़ें होती है, ठीक है। अब देखो कौन कौन सी जो इमेज होती है, कौन कौन सी आकृति होती है, वो 2D में आती है। हम ये देख लेते हैं। तो हमारा जो आयत है ना, आयत यानी कि रेक्टेंगल, रेक्टेंगल क्या है हमारा, 2 डायमेंशियस है, यानी कि 2D है। वर्ग, वर्ग यानी कि स्क्वायर, स्क्वायर भी क्या है हमारा, 2D है। त्रिभुज यानी कि ट्रायंगल, ट्रायंगल भी क्या है हमारा, 2D है। और चतुर्भुज, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं कोरिलेटरल, वो भी क्या है हमारा, 2D है ना। अब हम बात करते हैं 3D की। तो 3D में कौन कौन सी चीज़ें आती है, हमारा घन, घन कैसा, ये छोटा सा हमने बनाया, ये हो गया हमारा घन, ठीक है। घन को हम कहते हैं क्यूब, है ना। क्यूब हमारा क्या हो गया, 3D। और फिर आता है घनाभ, घनाभ कैसा, अगर मैंने घन को थोड़ा सा लंबाई चौड़ाई में बढ़ा दिया तो वो हो गया हमारा घनाभ। घनाभ को हम कहते हैं क्यूबॉइड, क्यूबॉइड भी हमारा क्या हो गया, 3D। फिर आता है हमारा बेलन, बेलन कौन सा, हमारा रोटी बनाने वाला बेलन नहीं, जो घर पे होता है वो नहीं, है ना। अब देखो बेलन यानी कि सिलेंडर, इसको हम क्या बोलते हैं, सिलेंडर। फिर आता है गोला, गोला कैसा, ठोस, जो सॉलिड गोला होता है ना वो, ठीक है। फिर आता है शंकु, शंकु कैसा, जो कोन होता है ना, जिसे हम इंडियन लोग कहते हैं कोन, आइसक्रीम का कोन, वो कोन नहीं होता है, कोन होता है, ठीक है। तो शंकु यानी कि कोन भी हमारा क्या है, 3 डायमेंशन है ना, 3D है। अब देखो हमने क्या देखा, 2D और 3D में क्या डिफरेंस है, कि इसमें लेंथ और लंबाई और चौड़ाई होती है। इसमें लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी होती है और ऊंचाई भी होती है। हमारा जो आयत है यानी कि रेक्टेंगल है वो 2D है। हमारा वर्ग यानी कि स्क्वायर भी क्या है, 2D है। हमारा ट्रायंगल यानी त्रिभुज भी क्या है, 2D है। और हमारा चतुर्भुज यानी कि कोडिलेटरल भी क्या है, 2D है। और सर्कल यानी कि हमारा वृत्त, वृत्त भी क्या है, 2D है। तो हमने 2D में कौन कौन सी चीज़ें देखी, 2D में हमने देखा कि हमारा हो गया आयत, आयत यानी कि रेक्टेंगल, हमारा वर्ग, वर्ग यानी कि स्क्वायर, हमारा ट्रायंगल, ट्रायंगल यानी कि हमारा त्रिभुज, और हमारा कोडिलेटरल यानी कि चतुर्भुज, चतुर्भुज कैसा, ऐसा वाला। और सर्कल, सर्कल यानी कि वृत्त। ये चीज़ें क्या होती है हमारी, 2D होती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं 3D की। 3D में कौन कौन सी चीज़ होती है, एक तो होता है हमारा घन, घन यानी कि हमारा क्यूब, ठीक है, घन यानी कि क्यूब। फिर होता है क्यूबॉइड, क्यूबॉइड यानी कि घनाभ, थोड़ी सी उसकी लेंथ और हाइट बढ़ जाती है। फिर होता है हमारा सिलेंडर, सिलेंडर यानी कि हमारा बेलन, जो बेलन होता है वो क्या होता है हमारा, 3D। मेरी ड्राइंग बहुत बेकार है। फिर देखो हमारा गोला, गोला यानी कि स्फेयर, जो ठोस गोला होता है वो भी हमारा क्या हो गया, 3D। फिर होता है शंकु, शंकु यानी कि कोन, कोन भी हमारा क्या हो गया है, 3D, है ना। हमने देख ली 2D और 3D की चीज़ें, और इनमें क्या डिफरेंस है वो भी हम पढ़ चुके हैं। अब हम बात करते हैं दूसरी चीज़ों की, ठीक है, क्षेत्रफल की। अब देखो आप जब भी ये वाला चैप्टर पढ़ोगे ना मेंस्ट्रुएशन का, तो आपको ये क्षेत्रफल यानी कि एरिया, परिमाप यानी कि पैरामीटर, आयतन यानी कि वॉल्यूम, ये चीज़ें आपको पढ़ना पड़ेगी। तो सबसे पहले हम देखें क्षेत्रफल होता क्या है, ठीक है। क्षेत्रफल यानी कि एरिया, एरिया होता क्या है, क्षेत्रफल होता क्या है। जो भी चीज़ होती है वो जो जगह घेरती है ना, कोई भी चीज़ जो भी जगह घेरेगी, उसके द्वारा घेरा गया जो स्थान है वो क्या कहलाता है, उसका एरिया, एरिया यानी कि क्षेत्रफल कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल कि मैंने आपको कुछ फॉर्मूले लिखवाए है ना, आपने लिख लिया कॉपी में, बहुत बढ़िया। फिर आपने उस कॉपी में से वो पेज फाड़ लिया, ठीक है।
चार्ट बनाया है ना, उस पेज को फाड़ा आपने, और आपने आप जहाँ पढ़ते हो, आप जहाँ भी स्टडी करते हो, वहाँ पर दीवार पर आपने ये चार्ट को लगा दिया। तो ये तो दीवार है, ये इतनी बड़ी दीवार है, आपने यहाँ पर चार्ट लगाया है। तो इस चार्ट ने जो जगह घेरी, जो स्थान घेरा, वो क्या है, एरिया, है ना। पूरी दीवार तो नहीं कवर कर ली इसने, पूरी जगह दीवार तो पे तो आपने चार्ट नहीं लगाया, इतनी सी जगह पे चार्ट लगाया है ना। तो जो जगह घेरी इस चार्ट ने, वो क्या कहलाता है, उसका एरिया। क्लियर हो गया बेटा आपको एरिया, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट देखेंगे हम, हाँ एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, L/B, है ना, क्योंकि उसमें मोटाई तो होती नहीं है ना उसमें। अभी आपको ये जो बोर्ड दिख रहा है ना जिसमें मैं पढ़ा रही हूँ, ठीक है, ये बोर्ड तो आपको दिख ही रहा है इजीली। तो आपको ये बोर्ड दिख रहा है, लेकिन आपको इसकी लंबाई और चौड़ाई दिख रही है, लेकिन इसकी मोटाई दिख रही है, कितना मोटा है आपको नहीं पता। तो ये क्या हो गया, क्षेत्रफल, है ना। अब देखो हम बात करते हैं आयतन की, आयतन यानी कि वॉल्यूम। अब हम एक और एग्जांपल देती हूँ कि आपके घर फ्रिज है ना, तो फ्रिज जो होता है उसकी लंबाई होती है, चौड़ाई होती है, ऊंचाई होती है ना। तो वो जो जगह घेरता है ना फ्रिज, जो जगह घेरता है वो उसके लिए हम क्या का यूज़ करते हैं, आयतन यानी वॉल्यूम का। कैसे, जो फ्रिज होता है वो फ्लैट सरफेस पे हमने रखा, टाइल्स पे रखा, ठीक है, हमारे घर में जो भी ज़मीन पे रखा, तो उसने नीचे तो जगह घेरी, लेकिन ऊंचाई में भी तो घेरी, है ना। जितनी ऊंचाई होगी वहां तक भी तो उसने जगह घेरी ना। तो उसने लंबाई में, चौड़ाई में, ऊंचाई में, तीनों जगह घेरी। जितनी कैपेसिटी उसकी होती है, जितनी क्षमता होती है, तो वो उसका क्या कहलाता है, आयतन यानी कि वॉल्यूम। तो हम वॉल्यूम को हम कह सकते हैं, जो भी कैपेसिटी होती है, जो भी क्षमता होती है, वो वॉल्यूम होता है, ठीक है। तो इसमें तीनों चीजें होती है, L भी होता है, B भी होता है और H भी होता है ना। अब देखो अगर मैं आपको एक चीज बोलूँ कि मुझे मेरे घर पर कलर करवाना है दीवार पर, वॉल पर, तो एक साइड मुझे रेड कलर करवाना है और एक साइड मुझे ब्लैक कलर करवाना है, ठीक है। तो मुझे ये बताओ कि मुझे रेड कलर करवाना है और ब्लैक कलर करवाना है, तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, है ना। एग्जाम में जब हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं तो उसमें इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा ये बताइए। अभी मैंने आपको बताया था, चार्ट का एग्जाम्पल दिया था, यहाँ पर एरिया का फॉर्मूला लगेगा, यानी कि क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगेगा, है ना। अब क्षेत्रफल का कैसे लगेगा, क्योंकि जैसे ये रेड कलर है, इसने दीवार पर कितना एरिया कवर किया, ये जो ब्लैक कलर है इसने दीवार पर कितना एरिया कवर किया, इनकी मोटाई तो होगी ना, इसमें तो लंबाई होगी और चौड़ाई होगी कि हाँ इतनी लंबी चौड़ी दीवार है और इधर वाली इतनी लंबी चौड़ी है, तो रेड कलर कितना लगा और ब्लैक कलर कितना लगा। तो हम क्या कहते हैं, उसका एरिया ज्ञात करते हैं, यानी कि क्षेत्रफल हम ज्ञात करते हैं। तो क्षेत्रफल का सीधा सा मतलब हो गया घेरा गया स्थान, और इसका फॉर्मूला हो गया L/B। अब मैं एक और एग्जांपल आपको देती हूँ कि मैंने हाँ चलो, पानी की टंकी है ना, जैसे कोई पानी की टंकी है, उसमें 400 लीटर पानी है, पानी की टंकी है, 400 लीटर पानी है, तो इसमें आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे। सोचो कि पानी की टंकी है, 400 लीटर पानी है, तो उस पानी ने कितनी जगह घेरी, उसकी क्षमता कितनी, उसकी कैपेसिटी कितनी है, तो वहाँ पे लगेगा आयतन का सूत्र यानी कि वॉल्यूम का सूत्र। इसमें L/B/H, ठीक है। क्योंकि पानी जो है वो जो टंकी वो फ्लैट नहीं है ना, हमने कलर का क्या देखा था कि जो कलर हमने किया था दीवार पर वो तो एकदम फ्लैट था, उसमें तो कोई मोटाई थी नहीं। लेकिन जो पानी है, उसमें जो पानी की टंकी है, तो उसमें तो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों चीजें आ जाएगी, तो उसमें वॉल्यूम का फॉर्मूला यानी कि आयतन का लगेगा। फिर हम बात करते हैं परिमाप की, परिमाप यानी कि पैरामीटर, ठीक है, और परिधि की। अब देखो परिमाप क्या होता है, जो बाउंड्री होती है ना उसको हम कहते हैं परिमाप। कोई भी चीज जिसकी बॉर्डर हो, क्या हो, जिसकी बॉर्डर हो, है ना, कोई भी चीज जिसकी बॉर्डर हो तो वो क्या कहलाता है, हमारा परिमाप कहलाता है। देखो फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ पर एक आयत है यानी कि वर्ग, सॉरी हाँ यहाँ पर एक वर्ग है ना, यानी कि स्क्वायर है, तो ये जो इसकी बॉर्डर है, ये जो बॉर्डर है ये क्या कहलाएगा, उसका परिमाप, है ना। जिसकी हमें बॉर्डर ज्ञात करना हो, लंबाई ज्ञात करना, वो उसका होता है परिमाप। सिंपल वे में आप याद कर लोगे, कोई भी चीज़ जिसकी कोई बॉर्डर हो, वो जो बॉर्डर की लंबाई होती है उसका परिमाप होता है। अगर मैं आपको बोलूँ कि मेरा एक खेत है ना, ये मेरा खेत है, यहाँ पर मैं कुछ भी बोती हूँ उस खेत में, ठीक है, तो खेत तो आपने देखा ही है, तो खेत की जो बाउंड्री है, ये जो बाउंड्री है या बॉर्डर है, तो इस खेत में मुझे फेंसिंग लगवाना है। फेंसिंग यानी कि हम तारों की बाउंड्री बनाते हैं ना, ताकि कोई जानवर अंदर नहीं घुस पाए या कोई लोग हमारे खेत में नहीं जा पाए, तो तारों की जो बाउंड्री लगाते हैं वो लगवाना है मुझे, ठीक है। तो कितनी लगाना है, तो मुझे क्या याद करना पड़ेगा,
मुझे उसका परिमाप ज्ञात करना पड़ेगा। परिमाप यानी कि पैरामीटर। उस खेत का, उस जो खेत है, जो फील्ड है, उसका परिमाप कितना है यानी कि उसका पैरामीटर कितना है वो मुझे ज्ञात करना पड़ेगा। तो सपोज ये 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10 है और ये भी 10 है, तो मैं जोड़ूंगी ना कि हाँ मेरा खेत का परिमाप कितना है यानी खेत का पैरामीटर कितना है। तो 10 10 10 10 हो गया 40। तो 40 क्या हो गया, उसका परिमाप हो गया यानी कि पैरामीटर हो गया। ठीक है, पैरामीटर हो गया या किसका हो गया, हमारे खेत का हो गया। तो सिंपल है परिमाप। परिमाप का मतलब कोई भी चीज़ जिसकी बॉर्डर, ये जो बॉर्डर है ना, ये बॉर्डर होती है, जो बाउंड्री होती है, इसको हम कहते हैं परिमाप। ठीक है, अब देखो परिमाप और परिधि, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। ठीक है, कोई भी डिफरेंस नहीं है, बट एक ही चीज़ है कि हम अगर आयत की बात करें तो हम आयत का परिमाप, वर्ग की बात करें तो वर्ग का परिमाप, और हम वृत्त की परिधि, जो वृत्त होता है ना, उसके लिए हम परिधि का वर्ड परिधि शब्द यूज करते हैं, और हमारा वृत्त और आयत और वर्ग के लिए हम परिमाप का शब्द का यूज करते हैं ना। दोनों में अगर पूछा जाए क्या डिफरेंस है तो कोई डिफरेंस नहीं है, परिमाप और परिधि में कोई भी डिफरेंस नहीं है। लेकिन अगर हम वृत्त की बाउंड्री है, दिख रही है आपको, ये बाउंड्री है, वृत्त की बाउंड्री है, तो हम वृत्त की बाउंड्री ज्ञात करते हैं, निकालते हैं, तो होता है वृत्त की परिधि। वृत्त को हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं सर्कल, है ना, तो सर्कल के लिए। और अगर हम बात करें स्क्वायर की, तो स्क्वायर की बाउंड्री है ना, यानी वर्ग की बाउंड्री हम निकालते हैं तो उसको बोलते हैं स्क्वायर का परिमाप यानी स्क्वायर ऑफ पैरामीटर। ठीक है, और हम यदि रेक्टेंगल की बात करते हैं, है ना, हमारे आयत की बात करते हैं, तो आयत की हम बात करते हैं तो भी उसका पैरामीटर यानी कि परिमाप ज्ञात करते हैं। तो दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है, ना परिधि में ना परिमाप में। ठीक है, वर्ग का परिमाप, आयत का परिमाप और वृत्त की परिधि क्या है, बाउंड्री ज्ञात करना है हमको, है ना। बस हमने वृत्त के लिए परिधि वर्ड यूज कर लिया और वर्ग और आयत के लिए परिमाप वर्ड यूज कर लिया। अब देखो बात करते हैं इनकी यूनिट्स की। आप सोचोगे यूनिट्स तो बहुत सिंपल चीजें है ना, लेकिन कई बार हम एग्जाम में देखते हैं कि यूनिट सेम नहीं होती है, हम कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सा फॉर्मूला लगाना है। तो हमने हमेशा तो पता है कि क्षेत्रफल यानी कि एरिया होता है वो स्क्वायर में होता है ना, उसकी जो यूनिट होती है वो स्क्वायर में होती है। कैसी होती है, या तो होती है सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना, या फिर मीटर स्क्वायर होती है, या फिर किलोमीटर स्क्वायर होती है। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हो ये होती है क्षेत्रफल की यूनिट्स। तो आपने हमेशा सीखा है, हमने रट लिया है ना कि सेंटीमीटर स्क्वायर है मतलब ये एरिया है, लेकिन वो स्क्वायर कैसे हुआ, स्क्वायर से हुआ कि जो लंबाई है वो 5 है और चौड़ाई 6 है। तो हम 6 में 5 का गुणा करते हैं, 6 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 30 आता है। तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर से भी तो मल्टीप्लाई हुआ, तो 2 सेंटीमीटर सेंटीमीटर का सेंटीमीटर मल्टीप्लाई हुआ तो सेंटीमीटर क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। तो स्क्वायर ऐसे आता है, समझो, सीखो, है ना, रटना नहीं है कि ये स्क्वायर कैसे है। तो ये 30 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, ये क्षेत्रफल के लिए होगा। अब बात करते हैं आयतन के लिए। तो आयतन के लिए तो आप समझ गए होंगे, है ना, कि हमने 5 का कर 6 करा, सपोज यहाँ पर अगर 7 होता तो मल्टीप्लाई होता, और सेंटीमीटर सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाते, और अगर 1 सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाता है ना। अब देखो ये तो हो गया हमारा आयतन के लिए। अब हमने इसमें तो गुणा कर लिया, लेकिन जो हमारा परिमाप है, ये परिमाप है, इसमें क्या करते हैं, हमने क्षेत्रफल यानी एरिया के लिए हमने क्या कर लिया, मल्टीप्लाई कर लिया, है ना। हमने कैसे करा, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, है ना। तो 5 और 6 तो 30 हो गया, और सेंटीमीटर का सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अगर हमने आयतन की बात करें, वॉल्यूम की बात करें, तो हमने क्या करा था, 5 6 और सपोज 1 है, और ये भी सेंटीमीटर है, ये भी सेंटीमीटर है, और ये भी सेंटीमीटर है। तो 6 5 या 30 और ये 1, तो 30, तो 30 में 1 से मल्टीप्लाई 30 होगा, और सेंटीमीटर 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 तो सेंटीमीटर क्यूब हो गया। ठीक है, अब देखो परिमाप। हाँ, परिमाप में हम क्या करते हैं, परिमाप में तो प्लस होता है ना, जो परिमाप है उसमें क्या होता है, प्लस होता है। तो मैं जुड़ जाती, सेंटीमीटर जितना होगा जुड़ जाएगा, मीटर जुड़ जाएगा, और किलोमीटर भी जुड़ जाएगा, इसमें हम प्लस करते हैं। कैसे, कि कोई परिमाप है 7 मीटर है, इसका 8 मीटर है, और इसका 2 मीटर है। ठीक है, परिमाप। तो आप कैसे जोड़ोगे, आप जोड़ोगे 8 और 2 हो गया 10, और 10 और 7 हो गया 17, तो ये हो गया 17 मीटर। तो मीटर मीटर जुड़ गया है, इसमें हमें स्क्वायर नहीं करना है ना,
ये हमारा आज का टॉपिक मैंने क्लियर कर दिया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कुछ समझ में दिक्कत हो या कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे कमेंट कर सकते हो, पूछ सकते हो। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इसके आगे के बारे में। हम आगे के बारे में पढ़ेंगे। हमारे जो हमने ये चीज़ें तो देखी है ना, हमने ये चीज़ें हमने आज सीख ली, रेक्टेंगल, स्क्वायर, वर्ग। अब इनके फॉर्मूले सीखेंगे कि रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, स्क्वायर का एरिया कैसे निकालते हैं, या ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, इनका वॉल्यूम कैसे निकालते हैं। अगर हम हिंदी में बोले तो आयत का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, है ना। आयत का आयतन, वर्ग का आयतन, त्रिभुज का आयतन, ये सारी चीज़ें हम निकालेंगे, ठीक है। तो हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।